नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के थाने में हुआ सड़क हादसा, 11 लोगों की हुई मौत, मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल, 2 लोगों की हालत गंभीर। वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक। सोनिया गांधी ने सोमवार को महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, पीएम विपक्षी दलों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद में विशेष सत्र में जबरदस्ती पास कराना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के वीरभूम में की जनसभा। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा, ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकार आई तो बच्चियां रात के 1 बजे भी बाहर निकल पाएंगी। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। अलग अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में किया पथराव। गुजरात के सुरेंद्रनगर में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को कुचला। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 4 घायलों की हालत गंभीर। तो ये थी देश की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि इन विभागों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला, अस्थायी स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त प्रभार उनकी पूर्ण अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन किया गया या बिना मंजूरी कोई आदेश जारी हुआ तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मंत्री अनिल विज ने यह व्यवस्था लागू की है कि अब ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों में कर्मचारियों से जुड़े किसी भी ट्रांसफर या पोस्टिंग का फैसला सीधे उनकी मंजूरी से ही होगा, ताकि प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। कैबिनेट मंत्री विज प्रशासनिक मामलों में सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वे अपने विभागों में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई बार स्पष्ट निर्देश जारी कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार हाल के समय में ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों में बिना उच्च स्तर की जानकारी के ट्रांसफर और अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की शिकायतें सामने आई थी। इसी को देखते हुए मंत्री ने अब सभी आदेशों को अपनी पूर्व स्वीकृति से जोड़ दिया है, ताकि मनमानी और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में भी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। फैक्ट्री कर्मचारियों का आंदोलन और प्रदर्शन अब आग की तरह फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी आज हिंसक हो गए। नोएडा में मदरसन फैक्ट्री सेक्टर 60 और सेक्टर 63 में आक्रोशित कामगारों ने जमकर हंगामा किया। यहां आगजनी हुई और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे भीड़ हिंसा में आमादा नजर आई। इस प्रदर्शन के कारण कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया, जिससे ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे और वाहनों की आवाजाही लगभग रुक सी गई। तो वहीं फरीदाबाद में अलग अलग कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। सेक्टर 37 सराय ख्वाजा इलाके में निजी कंपनी के 500 से अधिक कर्मचारी कंपनी के बाहर सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो वहीं पलवल में भी पृथला के पास साई ऑटो कंपनी के कर्मचारियों ने आगरा हाईवे को जाम कर दिया। सेक्टर 37 और सेक्टर 25 में जमकर हंगामा हो रहा है। मौके पर श्रम विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। हंगामे में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा, गैस महंगा हो गया है, इतनी सैलरी में परिवार कैसे चलाए। फरीदाबाद में हजारों मजदूर हड़ताल पर उतर आए हैं। पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन कर्मचारियों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा। वहीं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। दरअसल आयोग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगमों में 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं नगर निगम चुनावों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव भी होंगे। इसमें पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समितियों और 29 गांवों में सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इससे ग्रामीण स्तर पर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
वहीं चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है और संबंधित आदेश मुख्य सचिव को भेज दिए गए हैं। आपको बताते चले कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल से नामांकन नोटिस जारी होने के साथ शुरू होगी। 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 27 अप्रैल को जांच और 28 अप्रैल को नाम वापसी होगी। मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से 6 बजे तक होगा। दोबारा मतदान 12 मई और मतगणना 13 मई को की जाएगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। दोनों पार्टियों ने अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों से बायोडेटा भी ले लिया है। वहीं कांग्रेस के सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की है कि पार्टी मेयर का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी। वहीं सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल गोकुल सेतिया ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी को उन 5 विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। आपको बता दें कि गोकुल सेतिया ने कहा कि जो विधायक पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उन्हें पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नेताओं को तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नेता अनुशासनहीनता करने की हिम्मत ना कर सके। आपको बताते चले कि गोकुल ने आज सिरसा के भगत सिंह चौक पर जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। तो वहीं गोकुल सेतिया ने विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ एक केवल चुनाव का मामला नहीं है। वहीं इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला आज भिवानी अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी का दौरा किया, साथ ही किसानों और आढ़तियों से भी बातचीत की। तो वहीं अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल उन्होंने कहा कि किसान देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें शाबाशी देने की बजाय उनको परेशान कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम 2 दिन देखेंगे, या तो सरकार फैसला वापस ले, अन्यथा सख्त कदम उठाएंगे और फिर सीधे टकराव करेंगे। फिर देखेंगे सरकार हमें ट्रैक्टर अंदर लेके जाने से कैसे रोक सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों की खरीद के समय आ रही परेशानियों को सरकार दूर करे। बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर ट्रॉली के फोटो खींचने जैसे नियमों को सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले 2 दिन बाद इनेलो मंडी में नए नियमों का विरोध करते हुए व्यापक स्तर पर जनमत तैयार करेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।